अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टडी इन इटली कोर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इटली में अपना प्रोग्राम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है जहां पे आपने जाना है और वहां पे आपको सारे प्रोग्राम जो इटली में ऑफ़र किए जाते हैं उनकी डिटेल मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये तमाम गाइड दूंगा कि किस तरह से आपने प्रोग्राम्स को फाइंड करना है, प्रोग्राम्स को फ़िल्टर करना है, कैसे प्रोग्राम के जो कोर्सेज़ हैं जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑफ़र किए जा रहे हैं, उनको आपने कैसे चेक करना है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है जिसमें आपको जाना है। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और यहाँ पे जाने के बाद आपने अपना प्रोग्राम जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम है जिसमें आप एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, आपने वो प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन करना है। जस्ट लाइक मैं अपना प्रोग्राम लिख लेता हूँ, जिसमें मैं करंटली एनरोल्ड हूँ इटली में। तो आपने फाइंड पे क्लिक करना है। जो भी प्रोग्राम आप बिज़नेस किया हुआ है, आपने बिज़नेस लिख के सर्च कर लेना है। सिविल इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग लिख के सर्च करें। व्हाटएवर यू वांट टू सर्च फॉर यू कैन राइट देयर एंड जस्ट क्लिक ऑन फाइंड। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इस वेबसाइट पे सर्च करने के बाद। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूँ कि आपके फ़िल्टर कैसे करना है। तो अपने फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डिग्री कोर्सेज़ आपको बताए जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट लेवल है जो कि कहलाता है बैचलर्स का लेवल, सेकंड लेवल कहलाता है मास्टर्स का और सिंगल साइकिल डिग्री बेसिकली हमारे पास कंबाइंड डिग्री होती है जिसमें बैचलर्स और मास्टर्स इंक्लूडेड होता है। तो ये दोनों डिग्री आप जो सिंगल साइकिल में करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स पाकिस्तान से क्योंकि बैचलर्स किया होता है तो वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो सपोज़ करें आप एनर्जी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर मास्टर्स, तो आप यहाँ पे सेकंड लेवल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कोर्स लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट एक किरदार अदा करती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो आपने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप ऑफ एक्सेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन्ड है। ओपन वो होता है जिसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट इतनी खास नहीं होती। तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरह के कोर्सेज प्रोग्राम्स ओपन नहीं रखती। आप उसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते एनरोल विदाउट हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ फुलफिलिंग देयर सर्टेन काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंट्री टेस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटी लेती हैं, बहुत सारी नहीं भी लेती, तो आप इसको बेशक टिक ना करें। प्रोग्राम नंबर, ये भी एक लिमिटेड सीट्स होती हैं इन प्रोग्राम्स की, तो इनमें सीट्स बहुत कम होती है और इनका आपको एंट्री टेस्ट अपनी ही कंट्री में देना होता है। जस्ट लाइक मेडिसिन में अगर आप इटली में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आईमेट देना होगा। आईमेट का टेस्ट ज़्यादातर उसके डिफरेंट सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, आप वहाँ जाके टेस्ट देते हैं और अगर आप वो टेस्ट पास करते हैं, आपका मेरिट लिस्ट आती है, फिर ही आप इटली में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन कोर्सेज प्रोग्राम्स के लिए है। सपोज़ करें अब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स एनर्जी इंजीनियरिंग के जो इटली में ऑफ़र किए जा रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे उनकी ड्यूरेशन भी मेंशन्ड है 2 इयर्स और उनकी लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है तो मुझे इंग्लिश शो कर रहा है। पहली यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मोडेना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ है जो कि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे शॉर्टलिस्ट करके दे दी हैं, जिनको मैं देख सकता हूँ। सपोज़ करें कि मैं अपनी ही यूनिवर्सिटी की ये वाला जो प्रोग्राम है, मुझे नहीं पता कि क्या कोर्स कंटेंट है, क्या वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो मैं विज़िट कोर्स पे क्लिक करूँगा। आपने विज़िट कोर्स पे क्लिक करना है, सीधा आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएँगे और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो मिल जाएगी कि इसमें कोर्सेज़ कौन से इंक्लूडेड होंगे और टीचिंग मेथड क्या होगा और सब कुछ इसमें आपको मेंशन करके बता दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑलरेडी आपको पता है तो ड्यूरेशन भी इधर मेंशन्ड है। लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश भी मेंशन्ड है। उसके बाद लोकेशन भी आपको बता दी गई कि कहाँ पे ऑफ़र हो रहा है, किस सिटी में ऑफ़र हो रहा है। और मज़ीद अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके मज़ीद इसमें डिटेल्स आप देख सकते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस में अगर जाएँ तो यहाँ पे भी आपको बताया हुआ है कि ये एक कॉम्बिनेशन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल का। तो एनर्जी इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है वो इन तीनों प्रोग्राम्स को कंबाइन करके ये प्रोग्राम आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें जो कोर्सेज़ होते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। थर्मोफ्लुइड का होता है,
हीट ट्रांसफ़र का होता है एंड उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन, इस तरह के कोर्सेज़ आपको ऑफ़र किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी और प्रोग्राम के लिए फ़र्ज़ करें आप किसी और प्रोग्राम का देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो प्रोग्राम मेंशन कर दें। सपोज़ कर लेते हैं कि आप सिविल इंजीनियरिंग का देखना चाहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करती हैं। तो ये सर्च करने के बाद आपने सेकंड साइकिल पे ही रखना है। सेकंड साइकिल के बाद इंग्लिश टॉट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बलोना आ गई, जो कि आपको सिविल इंजीनियरिंग की प्रोग्राम ऑफ़र करती है मास्टर्स के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिशिया आ गई, जो कि सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोर्स ऑफ़र करती है। और इसी तरह तमाम यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़, तो सबसे बेहतर यही है कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ को एक एक्सेल फाइल बनाएँ और तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम दे रही हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ का उसमें एक लिस्ट बनाएँ। लिस्ट बनाने के बाद उन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग वगैरह चेक करें। उन रीजन्स के बारे में देखें कि उन रीजन्स के बारे में स्टूडेंट्स के क्या व्यूज़ हैं, और उसके बाद जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको लगती है, जो सबसे बेस्ट रीजन में है, उसमें अप्लाई करें। और क्योंकि जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, उतने ज़्यादा आपके वीज़ा इश्यू होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। उम्मीद है ये गाइड आपको पसंद आई होगी, और इस गाइड के ज़रिए आप कोई भी प्रोग्राम ईज़िली फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीवन। तो ये बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है, आप ईज़िली अपना प्रोग्राम फाइंड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, नीचे मैंने अपना इंस्टाग्राम दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करने के बाद मैसेज कर सकते हैं, और मुझसे कुछ भी डिस्कस करना हो तो पूछ सकते हैं, और आपको रिप्लाई लाज़मी मिल जाएगा। डिले आएगा बट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।